वहीं रूस यूक्रेन का युद्ध अब यूरोप के कई देशों में एक साथ भड़क सकता है। यूक्रेन के बाद रूस का टारगेट मोल्डोवा, रोमानिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे देश बन सकते हैं। अगर इन देशों में बारूद बरसना शुरू हुआ तो नेटो का सीधा हमला होगा और इसके बाद विश्व युद्ध की आशंकाएं सच साबित हो जाएंगी, क्योंकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन उसके सैन्य क्षेत्र में ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने वाला है। यूक्रेन का यह हमला रूस की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। यूक्रेन की धरती पर बरस रहा बारूद अब दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अभी जो जंग यूरोप के एक देश यूक्रेन में लड़ी जा रही है, वो जंग पूर्वी यूरोप में भड़क सकती है। अगर पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे देशों पर बारूद बरसा तो फिर नाटो सीधा युद्ध में उतर जाएगा और इसके बाद विश्व युद्ध के खतरे को टाला नहीं जा सकता है। ये जंग पूर्वी यूरोप के छोटे से देश मोल्दोवा के एक छोटे से इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया से छिड़ सकती है। रूस का दावा है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के पास यूक्रेन ने बड़ी तादाद में फौज, टैंक, आर्टिलरी और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। रूस के इस दावे को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन के बॉर्डर से सटा हुआ है और रूस के कई हथियार यहां पर पड़े हुए हैं। मैप पर नजर आ रहे लाल रंग के यूक्रेनी हिस्से में रूसी सेना जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ लाल रंग की पट्टी है मोल्दोवा का आजाद इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, जो बिल्कुल यूक्रेन से सटा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की फौज उसके सैन्य क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमले की तैयारी कर रही है। यूक्रेन की इस तैनाती का मतलब है ट्रांसनिस्ट्रिया में जंग का भड़कते ही आसपास के देशों पर बारूदी वर्षा। दरअसल यूक्रेन की नजर रूस के बड़े हथियार भंडार पर है। सोवियत रूस के जमाने से ही रूसी सेना के हथियार डिपो और सैनिक ट्रांसनिस्ट्रिया में तैनात हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के कोलबासना में रूस का बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ पर बड़ा हथियार का डिपो है रूस का, और ये सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर ही है, जहाँ पर 22,000 टन बारूद का भंडार है। कोलबासना में रूस के 100 टैंक तैनात हैं, 200 आर्म्ड व्हीकल रखे हुए हैं, 30,000 से ज्यादा सैन्य वाहन हैं, 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रखे हुए हैं, 30,000 से ज्यादा मशीन गन है, 200 से ज्यादा ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये हथियार सोवियत रूस के जमाने से यहां तैनात है और यूक्रेन इन हथियारों पर कब्जा जमाना चाहता है। इसके पीछे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग। यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग सोवियत रूस के दौर वाले हथियारों से ही हुई है। इन्हें चलाने में यूक्रेन की सेना दक्ष है और अगर ये हथियार यूक्रेनी सेना को मिले तो ताकत भी बढ़ेगी और मारक क्षमता भी बेहतर हो जाएगी। खास बात ये कि हथियारों के इतने बड़े जखीरे की सुरक्षा के लिए रूस के 1500 फौजी ट्रांसनिस्ट्रिया में तैनात हैं, जिन्हें पीस कीपर कहा जाता है। यूक्रेन को कोलबासना का हथियार डिपो आसान टारगेट लग रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमले से यूक्रेन को एक फायदा और दिख रहा है।
अगर यहाँ हमला हुआ तो रूस को अपनी सेना खेरसोन और मारियुपोल से हटाकर ट्रांसनिस्ट्रिया में लगानी होगी। यूक्रेन ने सटीक मिलिट्री प्लान तैयार किया है। रूस ने इस बीच चेतावनी दे दी है कि ट्रांसनिस्ट्रिया पर अगर हमला होता है तो यह रूसी जमीन पर सीधा अटैक माना जाएगा। अगर ट्रांसनिस्ट्रिया में एक भी गोली चली तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का क्षेत्र रहा है और इसीलिए मोल्दोवा यूक्रेन के पक्ष में है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक होते ही रूस यूक्रेनी टुकड़ी सहित मोल्दोवा पर भी हमला कर देगा। रूस की नेवी रोमानिया, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया पर अटैक कर सकती है। रूस के इस हमले का मतलब होगा नाटो की जमीन पर हमला और इसके बाद आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को सीधे युद्ध में उतरना होगा। इसीलिए मोल्दोवा के एक छोटे से हिस्से से विश्व युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।